इसमें सोशल मीडिया आखिर कैसा दिखता है और ये कौन सी सुपर पावर है जो हमें कभी एक महीने के लिए मिली थी, और कैसे आप अपने हाथ के और पैर के नेल्स को एक साथ काट कर एक जादू देख सकते हो, और आज की चीजें पुराने जमाने में कैसी दिखा करती थी। भाई वीडियो को अब भी लाइक कर दो, नहीं तो आपको जबरदस्ती करेला खिलाऊंगा। नंबर 21, आपने ये हार्ड मेटल वाली चेन तो जरूर देखी होगी, पर आज ये देखो कि आखिर ये बनती कैसे है। इसे बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और आप देख सकते हो कैसे ये चेन एक लूप में बन जाती है। वाओ। नंबर 20, आप देख सकते हो कि चाइना का एक बिजी एयरपोर्ट कैसा दिखता है। एक के बाद एक लाइन में एयरप्लेन्स आते ही जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एयरप्लेन्स का भंडार लगा हो, और ये सारे प्लेन्स भरे हुए हैं। नंबर 19, सैड सॉन्ग लगाने से आप खुश हो सकते हो। अक्सर सैड होने पर लोग सैड म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज में पता चला कि हमें सैड होने पर जब हम सैड म्यूजिक सुनते हैं तो एक्चुअली में ये हमारे मूड को स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि हमें खुश कर देता है। नंबर 18, आप अपने कभी फिंगर नेल्स के और पैर के नेल्स को एक साथ बराबर काट कर देखना, आप शॉक हो जाओगे कि जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं और वो पैर के नेल्स होते हैं उनसे 4 गुना जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और यही रीजन है कि नाखून काटने से कुछ वक्त पहले ही हमारे हाथ के नेल्स बड़े दिखते हैं, लेकिन पैरों के नाखून महीनों तक छोटे ही रहते हैं। नंबर 17, सुबह की 11 बजे तक आपको संभाल के रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रिसर्च के अनुसार कि पूरे दिन के कंपैरिजन में मरने के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम 11 AM को मरते हैं। इसका कोई पार्टिकली रीजन तो नहीं है, पर ये सच है कि ज्यादातर लोग इसी टाइम के अराउंड मरते हैं। नंबर 16, अगर आप एक ही लैंग्वेज बोलते हो तो प्लीज आपको और भी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि स्टडीज में ऐसा पता चला कि सेकंड लैंग्वेज सीखने से या फिर मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से आप और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो। नंबर 15, अगर आप किसी दुकान पर QR को स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो तो आप बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई ऐसे लोग हैं कि दुकान की QR के ऊपर अपना QR चिपका देते हैं, जिसके बाद आपके पैसे स्कैमर के पास आसानी से पहुंच जाते हैं। पर पे करने से पहले अगर एक बार उसके नाम को चेक कर लें तो आप भी इससे बच सकते हो। नंबर 14, ओपनहाइमर मूवीज के बाद लगभग सभी लोग ओपनहाइमर को जानते ही हैं। दरअसल जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की थी, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए लॉयल रहने के लिए उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 13, ये एक ऐसा आईफोन केस है जो कि आईफोन्स में जल्दी आने वाला है। इस केस में एक सेंसर है, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका फोन आपके हाथ से नीचे गिर गया है तो उसके अपने आप एयरबैग्स खुल जाएंगे, जिससे आपका फोन डैमेज होने से बच जाएगा और वो पूरी तरह सेफ रहेगा। नंबर 12, क्या आप नहाते वक्त साबुन को ऊपर से नीचे तक ऐसे लगाते हो? अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ ये मैं ही करता हूँ तो आप गलत हो। पूरे वर्ल्ड में लगभग 75% ऐसे लोग होते हैं जो कि सोप को टॉप से लेके बॉटम तक यूज करते हैं, यानी कि ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक खत्म। नंबर 11, इंग्लिश हम सभी लोग कब से बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपको इंग्लिश का ओल्डेस्ट वर्ड पता है? नहीं, तो इंग्लिश का सबसे ओल्डेस्ट वर्ड है टाउन, TOWN। नंबर 10, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी एक चींटी की तरह है। इस उंगली पर आपको छोटी छोटी हड्डियां दिख रही हैं, ये हमारे शरीर में मौजूद सबसे छोटी हड्डी होती हैं। ये ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है जो कि हमारे कान के पास होती हैं, और ये वही वाइब्रेट होती हैं जब साउंड वेव्स हमारे कान से टकराती हैं। नंबर 9, 16 लाख रुपए मिलने से लोग एक अच्छी सी कार लेते हैं या फिर कोई लोग अच्छी सी चीज ले लेते हैं, लेकिन जापान का एक व्यक्ति कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो गया और इसके लिए उस व्यक्ति को $20,000 को खर्च करने पड़े, यानी कि इंडियन रुपीज में 16 लाख रुपए के बराबर। और इतने पैसों से इसने एकदम रियलिस्टिक सूट बनवाया, जिसमें उसने थोड़ी बहुत सर्जरी भी करवाई थी ताकि वो परफेक्ट डॉग के कॉस्ट्यूम के अंदर जा सके, और किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। नंबर 8, 1919 में जब रसिया में यूमी क्राइसिस आया था तब वहाँ के जो टीचर्स थे तब वहाँ पर उन्हें देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। तभी सरकार ने क्या किया, तभी बच्चों के बोर्ड का स्टॉक में से सभी टीचर्स को बोर्ड का बोतल को गिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। वही उनकी सैलरी होती थी जिसे वो उन्हें बेच सकते थे या फिर पीकर एंजॉय कर सकते थे। नंबर 7, ब्राजील, जो इतना बड़ा कंट्री है, क्या आप सोच सकते हो कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया था? दरअसल ब्राजील जो नाम है वो एक ट्री के ऊपर रखा गया था। हाँ यार, पूरा कंट्री एक ट्री के ऊपर ही रखा गया है। नंबर 6, अगर आप किसी छोटे बच्चे को अगर किसी ग्रास पे रखोगे तो वो उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली घास को अवॉइड करते हैं, और अगर आप जबरदस्ती भी उसको घास के ऊपर रखने की कोशिश भी करोगे तो वो अपने पैर को कुछ इस तरीके से ऊपर कर लेगा। और इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि बच्चे एवोल्यूशन की वजह से ग्रास में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ सांप होते थे और इसीलिए उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट बन गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रास स्पाइकी होती है, जिससे बच्चे उसे सेंस कर लेते हैं और अपने पैर ऊपर रखते हैं। तो ये एक हिसाब से सुपर पावर टाइप्स है।
नंबर 5, क्या आपको पता है कि लोग सबसे ज्यादा किससे ज्यादा एलर्जिक हैं? वो है मिल्क। जितने लोग दूध से एलर्जिक हैं उतने वो लोग किसी भी चीज से नहीं है। मिल्क डेली फूड में से सबसे ज्यादा एलर्जिक फूड होता है। नंबर 4, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल एबिलिटीज होती हैं पास्ट को खोद कर बाहर लाना और उन पर डिबेट करना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये एक्चुअल रीजन नहीं है, पर कोइंसिडेंस से मोस्टली आर्कोलॉजिस्ट लड़कियां ही होती हैं। नंबर 3, यूएसए के फ्लोरिडा में एक बिल्ली जो थी वो ब्रिज के ऊपर अटक गई थी और ऐसे में एक साइड तो रेस्क्यू टीम उसे बचाने की कोशिश करेगी क्योंकि उनको लग रहा था कि बिल्ली उनके बिना नहीं निकल पाएगी। तो इतने में बिल्ली का मूड चेंज हो गया जिसमें वो अपने आप आराम से वहाँ से निकल गई। बाकी सबकी मेहनत बस ऐसे खड़े खड़े ही वेस्ट हो गई। नंबर 2, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपने जो डेली चीजें यूज करते हो कि आखिर वो पहले के टाइम में कैसी दिखती थी। आपके हाथों को आराम देने वाली वॉशिंग मशीन पहले कुछ ऐसी दिखती थी जिसे अपने हाथों से चलाना पड़ता था। नेक्स्ट, कोलगेट के फाउंडर का नाम विलियम कोलगेट था और 1949 में कोलगेट को कुछ ऐसा दिखाया जाता था, रेड और व्हाइट कलर के साथ। नेक्स्ट, क्या आपको अपने फोन का वेट पता है? मैं आपको सबसे पहले फोन का वेट बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आपके हाथों में भी दर्द होने लगेगा। मोटोरोला 1993 में पहला फोन लॉन्च किया था जो कुछ ऐसा दिखता था, जिसका वजन 1 केजी के अप्रॉक्स था। भाई फोन था या फिर ईंट। नेक्स्ट, ब्लूटूथ और स्पॉटिफाई से पहले रेडियो हुआ करता था जो कि देखने में कुछ ऐसे लगते थे, जिसके पास बहुत सारी पब्लिक को इकट्ठा होकर क्रिकेट मैच में मजे लिया करती थी। नेक्स्ट, ट्रेन से सफर हर किसी ने किया होगा, लेकिन वहीं पहले की ट्रेन कुछ ऐसी दिखती थी, बिल्कुल किसी काली जादूगर की तरह, जो कि फुल्ली स्मोक में लिपटी रहती थी। लेकिन आज के टाइम में मेट्रो कुछ ऐसी दिखती है जिसमें लोग ट्रेवल करने के अलावा सब कुछ करते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि चाइना में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसी कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं होती क्योंकि चाइना में ये सब बैन है। तो आखिर चाइना में सोशल मीडिया आखिर दिखते कैसी है? दरअसल वहाँ पर गूगल नहीं है, इसकी जगह पर वाइडू है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। व्हाट्सएप की जगह वी चैट करते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। ट्विटर की जगह वीबो यूज करते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। फेसबुक की जगह रेन यूज करते हैं। वही यूट्यूब की जगह यूको का यूज होता है जिसका नाम रखने में भी कोई मेहनत नहीं की। और एंड में क्रोम ब्राउजर की जगह चाइना यूज ब्राउजर का यूज करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, चैनल पे नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना।